बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ऐसी चॉकलेट्स आपने बहुत दफ़ा मार्केट से ली होगी और इसको बेसिकली बबली चॉकलेट भी बोलते हैं। इजीली मार्केट से मिल जाती है लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, तो हर किसी का बजट इतना नहीं होता। तो आप इसको कम बजट में, लो बजट में घर में इजीली कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। ज़्यादातर आपने ब्राउन चॉकलेट ये देखी होगी, लेकिन हम इसको ब्राउन चॉकलेट विद वाइट चॉकलेट बनाएंगे। मिल्की चॉकलेट और वाइट चॉकलेट तो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरह। एक जार लिया है, उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपने मिल्क पाउडर लेना है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि टी वाइटनर आपने इसमें यूज़ नहीं करना, यानी जो चाय में ऐड करते हैं इस तरह का दूध, वो आपने ऐड नहीं करना। ये सिंपल मिल्क पाउडर है, मार्केट से इजीली आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है मिल्क पाउडर और 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। यहाँ पे हम बटर का यूज़ नहीं कर रहे, तो कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। ये एडिबल कोकोनट ऑयल है, यानी जो खाने में यूज़ होता है वो कोकोनट ऑयल है। 4 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी कोकोनट ऑयल। और चंद कतरे वनीला एसेंस के भी ऐड करेंगे, क्योंकि वनीला एसेंस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब हम करेंगे इसको ब्लेंड। ब्लेंडिंग की एक बात आपने याद रखनी है, इसको तकरीबन 3 मिनट तक ब्लेंड करना है। पहले ये थोड़ा सा सख्त होगा, लेकिन जैसे ही आप इसकी ब्लेंडिंग करते जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल रनिंग फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह एक लिक्विड होता है क्रीमी फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। 1 मिनट ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको ओपन करके देखा था, तो बहुत साफ था। इसका जो टेक्सचर है ना, वो बहुत साफ था। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल रनी फॉर्म में चाहिए, और जिस तरह एक पेस्ट होता है सेम वैसे ही चाहिए। अब ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको ब्लेंड करते हुए। जैसे ये तीसरे मिनट में जाएगा तो बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। इसका यही फार्मूला है। अगर आपने इसको कुक नहीं करना, ये हम बेसिकली कुकिंग प्रोसेस इसमें नहीं डाल रहे, तो जस्ट इसकी ब्लेंडिंग करनी है। तो ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना आपका जो चॉकलेट है वो अच्छा बनेगा। ये देखिए जी 3 मिनट होने को है, तो इसका जो टेक्सचर देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ पे 3 मिनट कंप्लीट करने के बाद हम ओपन करते हैं जी जार को। तो ये देखें इसका टेक्सचर अभी आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त है। आपने इस टेक्सचर में इसको लेके आना है, और ये रनिंग फॉर्म है। और इसको ऐड करेंगे आप मोल्ड में। यहाँ पे मेरे पास एक मोल्ड है बबली शेप में, तो इसमें ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे दो जो कलर हैं, दो फ्लेवर हैं, वो ऐड करने हैं। तो हाफ़ जो मोल्ड है उसमें ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट, और बाकी का जो हाफ़ मोल्ड है उसमें ऐड करेंगे मिल्की चॉकलेट। मिल्की चॉकलेट बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए कुछ अज़ा अलग यूज़ करने पड़ते हैं, यानी उसके अंदर कोको पाउडर का यूज़ करेंगे, जो चॉकलेट पाउडर होता है बेसिकली। तो उसका जो फॉर्म है वो फिर चॉकलेट की सेम हो जाएगी। तो अब ऐड करेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून, यहाँ पे हम ऐड करेंगे जी कोको पाउडर। कोको पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे तकरीबन 10 टेबल स्पून ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने टी वाइटनर जो चाय में ऐड करने वाला खुश्क दूध होता है वो यहाँ पे नहीं लेना, इस रेसिपी में यूज़ नहीं करना। तो अब इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, और फिर इसके अंदर जाएगी जी पिसी हुई चीनी। तकरीबन 2 टेबल स्पून काफ़ी है पिसी हुई चीनी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने मीठा नहीं करना होता, तो इसको नॉर्मल सा मीठा इसका रखना होता है, जस्ट इसका टेस्ट चेंज करने के लिए। चीनी को इजीली आप घर में पीस सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी कोकोनट ऑयल। ये एडिबल है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। आपने जब भी कोई कुकिंग का काम करना है, तो उसके अंदर जो कोकोनट ऑयल यूज़ करना है वो एडिबल लेना है, यानी जो खाने के काबिल हो। अदरवाइज़ जो जिस तरह मोस्टली आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो पैराशूट वाला ऑयल इसमें ऐड कर रहे होते हैं, वो जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, वो खाने वाला तेल नहीं होता, वो जस्ट सर को लगाने वाला तेल होता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के, इससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। अब जितने अज़ा इसके अंदर ऐड करने थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जार को करेंगे बंद और इसको ब्लेंड करेंगे। इसका मेथड भी सेम वही है। फर्स्ट मिनट में आप देखेंगे कि सारे जो अज़ा हैं वो मिक्स होने के बाद थोड़ा सा सख्त इसका टेक्सचर हो गया है, लेकिन आप जब इसको 1 से 2 जब तीसरे मिनट में जाएगा ना हमारा प्रोसेस, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसको भी हमने रनी फॉर्म में रखना है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से ये भी एक टेक्सचर इसका निकल आएगा। ये देखें, जब तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं,
2 से 3 मिनट इसको ब्लेंड करते हुए तो बहुत प्यारी सी इसकी शेप आ गई है। अब ये वाला टेक्सचर हमें चाहिए था इस चॉकलेट को बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप आ चुकी है। इसको ऐड करते हैं अब मोल्ड में। अच्छा जी, इस चॉकलेट को बनाने की सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगी है कि ये बनाना तो बहुत ही आसान होता है ना, और ये कुकिंग प्रोसेस में नहीं जाता, और दूसरा ये 10 मिनट में बिल्कुल स्टिल जम जाता है। इसको हमने फ्रीज़र में रखना है और 10 मिनट में ये तैयार हो जाए। सो ये देख लें जी, मोल्ड में हमने इनको मोल्ड से बाहर निकालना, डिमोल्ड करना है। तो ये 10 मिनट इसको फ्रीज़र में रख दिया था तो बिल्कुल स्टिल जम गया। तो जस्ट ये जो कुकिंग ऑयल हमने इसके अंदर ऐड किया है, कोकोनट ऑयल, ये स्टिल हुआ है, बहुत अच्छे से जमे है, तो ये हमारा चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो गया है। डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है डिमोल्ड करना, लेकिन आपने एहतियात से करना है क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट में सम टाइम ऐसा होता है कि टूट भी सकता है। देख लें कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। ये देख लीजिए, बाज़ार से बनने वाली बहुत एक्सपेंसिव बबली चॉकलेट घर में इजीली रेडी हो सकती है। अब आपको अपने बच्चों के लिए बाहर से चॉकलेट लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चंद अज़ा हैं, इनको यूज़ करते हुए आप भी बेस्ट चॉकलेट घर में रेडी कर सकते हैं। तो अब इसको तोड़ के देखते हैं कि कैसा टेक्सचर है। ये देखें, इतना ज़बरदस्त तरीके से ये टूटी है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।